भारत में हुए 18वें लोकसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, मगर इस बार अकेली बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई है। सरकार बनी है एनडीए की, जहां बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और पूरे एनडीए को 292 सीटें मिली हैं। वहीं इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली हैं, जिसमें सिर्फ अगर कांग्रेस का आंकड़ा देखा जाए तो वो 99 सीटों का है। मगर बावजूद इसके कांग्रेस में एक अलग खुशी की लहर देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों से ही अच्छे खासे मार्जिन में अपनी जीत दर्ज कराई है। 2019 में कांग्रेस केवल 92 सीटें हासिल करने में सफल रही थी और बीजेपी की 2019 में 303 सीटें आई थी। और इस बार बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था और उसे एनडीए के साथ अपनी सरकार बनानी पड़ रही है। मगर स्थिति जैसी भी हो, 1962 के बाद ये पहली बार हुआ है कि लगातार तीसरी बार किसी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल की है। इन तमाम नतीजों के बाद अखबारों में खबर आई है कि कैसे बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है और केंद्र में सरकार बनाने के लिए उसे अपने सहयोगियों पर कैसे निर्भर करना पड़ रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि हैट्रिकी, एनडीए 272 पार, इंडिया रेजेस बार। यानी बीजेपी को अप्रत्याशित रूप से मजबूत विपक्ष के कारण झटका लगा है। द हिंदू की हेडलाइन है, बीजेपी फॉल शॉर्ट, नीड्स एलाइज टू गवर्न। बीजेपी कम पड़ गई है, शासन करने के लिए सहयोगियों की जरूरत है। कहा गया है कि एनडीए गठबंधन एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल के समर्थन पर निर्भर करेगी। द इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया गिव्स एनडीए अ थर्ड टर्म, मोदी अ मैसेज। भारत ने एनडीए को तीसरा कार्यकाल दिया है और मोदी को एक संदेश। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका लगा है। द टेलीग्राफ की हेडलाइन है, इंडिया कट्स मोदी डाउन। चुनाव के फैसले ने लोकतंत्र के पैमाने पर सुधारों को प्रभावित किया है। एक उत्साही और प्रेरित विपक्ष लाया है जो अभी भी खुद को नई दिल्ली में सत्ता के दाव से बाहर नहीं मान सकता। मिड डे ने हेडलाइन दिया है, डॉज्ड, इंडिया लिव्स टू फाइट अनदर डे एज अब की बार 272 भी टू फार। ये बीजेपी के चुनावी नारे अब की बार 400 पार पर एक तंज था। दैनिक जागरण ने लिखा है, लोकतंत्र की जय, गठबंधन के सहारे मोदी। चुनाव में 50 में से 19 केंद्रीय मंत्री हार गए हैं। अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने 1.67 लाख वोटों से हरा दिया है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को 14,000 वोटों से हराया है। लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सपा के उत्कर्ष वर्मा ने 34,000 वोटों से हरा दिया है। उनके बेटे आशीष टेनी पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी से कुचलने का आरोप है। इस हादसे में 8 किसानों की मौत हो गई थी। 13 में से 5 पूर्व मुख्यमंत्री हार गए हैं। इनमें दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, अर्जुन मुंडा, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला हैं। एमपी की विदिशा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान 8.21 लाख वोटों से जीते। 14 में से 3 सेलिब्रिटियों को चुनाव में हार मिली है। वहीं बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत मंडी सीट से जीत गई हैं। यूपी की मेरठ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल को जीत मिली है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।